मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है सोनभद्र इलाके में जिस तरह से 10 लोगों को मौत की घाट उतारा गया उस पर बोल रहे हैं। एक व्यक्ति के नाम पर चढ़ा दिया गया और कुछ लोगों के नाम पर चढ़ाने के बाद 2017 में उस व्यक्ति के द्वारा इस लैंड को उम्भा के ग्राम प्रधान के नाम पर उन्हें बेचने का कार्य किया गया। सबसे बड़ी बात यह कि इस मामले में आजादी के पहले से जो वनवासी समुदाय से जुड़े हुए लोग यहां पर खेतीबाड़ी करते थे, आदर्श सोसाइटी के नाम पर चढ़ने और आदर्श सोसाइटी से कुछ लोगों के नाम पर इस लैंड को करने के बाद भी जो वहां पे वनवासी इस खेतीबाड़ी को करते थे, वे लोग इसकी एवज में कुछ लगान या कुछ प्रतिफल उन लोगों तक या सोसाइटी के लोगों को उपलब्ध कराते रहते थे। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के फलस्वरूप जब 1917 तक जिन लोगों ने 1989 में उस आदर्श सोसाइटी की इस लैंड को अपने नाम पर करने का प्रयास किया था, वे लोग उसमें कब्जा लेने में विफल रहे, तो उन लोगों ने ग्राम प्रधान को इस लैंड को बेचने का कार्य 1917 में किया था। 1917 के बाद से ग्राम प्रधान और गांव के उन वनवासी समुदाय से जुड़े हुए लोगों के बीच में इस विवाद को लेकर के कई प्रकार के राजस्ववाद और आपराधिकवाद चले हैं। ये सभी मामले अभी लंबित पड़े हुए हैं। क्योंकि वनवासी समुदाय से जुड़े हुए लोग इस लैंड के पर पहले से ही खेतीबाड़ी करते रहे हैं और जब उन्हें बेदखल करने की बात आई तो उसके बाद एक घटना घटित होती है, जिसके फलस्वरूप 17 जुलाई को 10 लोगों की नृशंस हत्या होती है। 28 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। घायलों में दोनों पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं। इस पूरे प्रकरण की तह में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहली बात यह थी कि ग्राम पंचायत की भूमि और वहां की अन्य भूमि जो वहां पर कुछ अन्य लोगों के नाम पर थी, उसको गलत तरीके से 1955 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब वहां के स्थानीय नागरिकों के हक को हड़पने के लिए एक आदर्श सोसाइटी का गठन करते हुए उसके नाम पर इस भूमि को दर्ज कर दिया गया। 1955 में आदर्श सोसाइटी के नाम पर इस भूमि का नामांतरण करने और 1989 में आदर्श सोसाइटी के बाद इस नाम को कुछ लोगों के नाम पर चढ़ा करके, जिसमें कुछ बिहार कैडर से जुड़े हुए प्रशासनिक अधिकारियों के नाम भी हैं, उन लोगों के नाम पर इस लैंड को कर दिया गया, जो मुझे लगता है कि पूरी तरह गलत है। क्योंकि पहले तो किसी सोसाइटी के नाम पर गांव की भूमि को करना या अन्य लोगों की भूमि को सोसाइटी के नाम पर करना और फिर सोसाइटी की भूमि को किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर करना, ये किसी प्रकार से वैधानिक नहीं माना जा सकता है। लेकिन ये दोनों कार्य 1955 और 1989 में हुए। 1989 के बाद फिर जब संबंधित पक्ष जिन्होंने सोसाइटी से अपने नाम पर इस भूमि को किया था, वे लोग इस भूमि पर कब्जा लेने में विफल रहे, तो उन्होंने 2017 में इस भूमि को उम्भा के ग्राम प्रधान को बेचने का कार्य किया। ग्राम प्रधान और उससे जुड़े हुए लोगों ने इस भूमि को खरीदा, कई बार कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन इस मामले में जब वे लोग विफल रहे, उसके बाद उनसे संबंधित तमाम प्रकार के आपराधिक और राजस्व से संबंधित वाद राजस्व न्यायालयों में भी और आपराधिक वाद भी, ये मामले समय समय पर दोनों के बीच में चलते रहे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय ये दोनों घटनाएं घटित हुई, ग्राम पंचायत की भूमि को और अन्य लोगों के नाम पर दर्ज भूमि को आदर्श सोसाइटी के नाम पर दर्ज करने, यह कार्य भी 1955 में होता है जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहती है। 1989 में जब इस भूमि को
सोसाइटी से फिर कुछ लोगों के नाम पर चढ़ाया जाता है। तब भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने उस समय भी गलत तरीके से इस कार्य को, तत्कालीन प्रशासन ने इस कार्य को उस समय अंजाम देकर के वह एक बड़े समुदाय के हक को हड़पने का प्रयास किया। इस मामले में इसके बाद ये भूमि 2017 में फिर उन लोगों ने ग्राम प्रधान को बेचने का कार्य किया और जिसका नामांतरण गलत तरीके से वहां पर सहायक अभिलेख अधिकारी के द्वारा किया गया। इन सब मामलों को जांच का विषय बनाते हुए इस पर आगे कार्रवाई करने की दिशा में सबसे पहले इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि अप्रैल 2019 में पुलिस ने 145/46 में भूमि को जब्त करने की एक रिपोर्ट दी थी। 3 महीने के अंदर इस पूरे प्रकरण में कोई निर्णय न लेने के कारण वहां की उप जिलाधिकारी को निलंबित करने का निर्णय लिया गया। क्षेत्राधिकारी और वहां के घोरावल के इंस्पेक्टर, घोरावल हल्के के जो सब इंस्पेक्टर हैं और बीट के जो कांस्टेबल हैं, इनको भी समय पर कार्रवाई, निरोधात्मक कार्रवाई न करने में शिथिलता बरतने के कारण उन्हें निलंबित करने का आदेश सरकार की ओर से किया गया है। इसके साथ ही इस पूरे प्रकरण में 1955 में, 1989 में, 2017 में और उसके उपरांत भी ये सारी प्रक्रिया ग्राम समाज की भूमि का किसी सोसाइटी के नाम पर होना, सोसाइटी की भूमि को फिर कुछ लोगों के नाम पर चढ़ाया जाना, उनके द्वारा फिर उस भूमि को ग्राम प्रधान को बेचना, इस पूरे प्रकरण की गहरी जांच बहुत आवश्यक है। क्योंकि कागजों में हेरफेर करके कैसे लोगों ने तमाम प्रकार की शासकीय भूमि को और ग्राम पंचायत की भूमि को किस तरीके से हड़पने का कार्य किया है, ये एक गंभीर प्रकरण है। और इस मामले में अपर मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी हम लोगों ने बनाई है, जिसमें प्रमुख सचिव श्रम और आयुक्त विंध्याचल मंडल मिर्जापुर को इस कमेटी में रखा गया है कि 1955 से लेकर के अब तक की राजस्व से संबंधित इन सभी प्रकरणों में कहां पर किस किस स्तर पर शिथिलता बरती गई है, इससे संबंधित जांच 10 दिन के अंदर सरकार को उपलब्ध करवाएंगे। और इसमें कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, हम लोग उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे